अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम उर्दू ज़ुबान की चौथी का सबक नंबर 22 पढ़ेंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर इसे हम पढ़ते हैं रोज़ाना की तरह। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि पहले तो मैं इसे पढ़ा करके इसकी मीनिंग बता दूंगा, इसके माने, और दोबारा जब इसको पढ़ाने लगूंगा मतन को, तो जहाँ कहीं भी मुश्किल अल्फाज आएंगे इंशाअल्लाह मैं उसकी भी तशरीह कर दूंगा, ताकि पढ़ने के साथ साथ आप समझ भी सकें। और जब इंसान समझता है तो फिर पढ़ने में भी उसे लुत्फ़ आता है और मज़ा आता है। तो चलिए बिला ताख़ीर इसे हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 22 लिखा हुआ है उर्दू गिनती। मेहनत सोने से बेहतर है। मेहनत सोने से बेहतर है। यह सोना मतलब गोल्ड, स्लीप के माने में नहीं है बल्कि गोल्ड के माने में। स्ट्रगल, मेहनत करना, ये बेहतर है किससे? सोना चांदी अगर किसी के पास आ जाए उससे बेहतर क्या है कि वो स्ट्रगल करे। स्ट्रगल और मुश्किलात इंसान को मजबूत बनाती है और सोने से बेहतर उसकी मेहनत मानी जाती है। इसलिए कि सोना भी पैसे से ख़रीदा जाता है और मेहनत करके भी इंसान सोना ख़रीद सकता है। और अगर सोना ना ख़रीद सके फिर भी अगर वो मेहनत कर रहा है तो ऐसी सूरत में इतना तो ज़रूर है कि उसका दिमाग एक्सट्रीम लेवल तक आगे बढ़ जाएगा और दूसरों के सामने उसे मायूसी नहीं होगी, कोई उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। तो खैर, ज़्यादा तशरीह में ना जाते हुए मैं पढ़ाता हूँ। मेहनत सोने से बेहतर है। ये लिखा है इसरार। इसरार ये साद से है। आलात, आलात, आला की जमा है। मुल्हक, मुल्हक। फिरासत, फा के नीचे ज़ेर पड़िएगा, फिरासत। सुऊबत, साद पर पेश, सुऊबत। कज खुल्क़ी, कज खुल्क़ी। क़ानिअ, क़ानिअ। बुल हवस, ये बुल हवस होना चाहिए, हवास लिख दिया है इन्होंने, ये गलत किया है, अलिफ को काट दीजिएगा। बुल हवस। मुहैया, उबूर, आइन पर पेश, उबूर। अथना, अथना। हवाइज, हवाइज। नशेब, नशीब ना पढ़िएगा, नशेब, नशेब। अराज़ी, अराज़ी। नवाह, जो इंदा या बिंदा, जो इंदा या बिंदा। अंबार, अनबार लिखा जाता है लेकिन इस नून को मीम की साउंड में पढ़िएगा। अंबार। मुराजात, मुराजात। फराज, साहिल। यावरी। अहलो आयाल, अहल व आयाल ना पढ़िएगा, अहलो आयाल। वाव की आवाज़ पेश की सूरत में पढ़िएगा, ये बेहतर माना जाता है। लिखा तो है अहल व आयाल लेकिन पढ़िएगा अहलो आयाल, यही प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा बेहतर है, यही तलफ़ुज़ बेहतर है, अहलो आयाल। खुदा तरसी, खुदा तरसी। मुतनब्बे, मुतनब्बे। अब इनके माने देख लें। इसरार, इसके माने आते हैं ज़िद। आलात, हथियार को कहते हैं, इसी तरीके से औजार वगैरह, टूल्स। मुल्हक, मुल्हक के माने आते हैं जुड़ा हुआ, इसी तरीके से मुताल्लिक़। और एक और माने ये समझ लें अंग्रेज़ी में, कंबाइन। फिरासत, फा के नीचे ज़ेर, दानाई, समझ, समझ को कहते हैं। सुऊबत, साथ पर पेश के साथ, इसके माने आएंगे तकलीफ़, ट्रबल। कज खुल्क़ी,
कज के माने आते हैं टेढ़ा, यानी टेढ़ी आदत वाला। खुलुक के माने आते हैं आदत, और कज के माने टेढ़ा। टेढ़ी आदत वाला मतलब बुरी आदत, टेढ़ी आदत मतलब बुरी आदत, बैड हैबिट्स। कान्या, काने के माने आएगा थोड़े पर सब्र करने वाला, कान्या थोड़े पर सब्र करने वाला। बुल हवस, ख्वाहिशात के हरीस, ख्वाहिशात का ग़ुलाम। ये अबू है, और ये जब लिखते हैं तो बुल हवस लिखते हैं, अबुल हवस नहीं बोलते। तो अबू के माने आते हैं वालिद, हवस के माने आते हैं लालच। लालच का बाप मतलब क्या हो जाएगा? लालच वाला शख्स, यानी इसी को कहा है ख्वाहिशात के हरीस, ख्वाहिशात का ग़ुलाम, जो हमेशा लालच करते रहे, ग्रीडी मैन। मुहैया, मुहैया के माने आएगा तैयार, हाजिर, प्रिपेयर्ड। अबूर, अबूर के माने आएंगे पार करना। अबूर करना मतलब पार करना, अबूर मतलब पार। असना, इसके माने आएंगे दरमियान, बिटवीन इंग्लिश में। हवाइज, ज़रूरतें, नीड, नीड्स। नशेब, नशेब के माने आते हैं गहराव, जो गड्ढा होता है उसे कहते हैं। धीरे धीरे जो नीचे उतरती हुई सड़कें या ज़मीन होती हैं उसे नशेब कहते हैं, ढलान जिसे बोलते हैं। गहराव, नशेब माने गहराव। अराज़ी, अर्ज़ की जमा है, इसकी सिंगलर आती है अर्ज़ और जमा आती है अराज़ी। इसके माने आते हैं ज़मीन, अराज़ी के माने ज़मीन, ज़मीनें कर दीजिएगा। नवाह, पड़ोस, नवाह के माने पड़ोस, इर्द गिर्द। जो इंदा या बिंदा, ढूंढने वाला पाता है। जो इंदा मतलब ढूंढने वाला, और याबिंदा मतलब पाने वाला। जो ढूंढता है वो क्या करता है? पा लेता है। अंबार, अंबार के माने आते हैं ढेर। मुराजात, वापस लौटना। फराज, बुलंदी, फराज के माने आते हैं बुलंदी, हाइट, ऊंचाई। साहिल, इसके माने आते हैं किनारा, समंदर वगैरह का या दरिया का। यावरी, यावरी माने मदद या साथ देना। अहलो आयाल, अहलो आयाल बाल बच्चे को कहते हैं, अहलो आयाल। खुदा तरसी, खुदा से डरना, खुदा से डरना। मुतनब्बे, खबरदार, अवेयरनेस या अवेयर। नंबर 1, एक ज़माने में यूरोप के बाशिंदे जनूबी अमेरिका को इस मुद्दा से जाया करते थे कि कान हाय सीमोज़र, कान हाय, कान हाय सीमोज़र के खोदने में अपनी किस्मत आजमाई करें। यही हवस, होश न पड़िएगा, हवस, यही हवस मुल्क स्पेन के एक बाशिंदे को दामनगीर हुई। अव्वल अपने बड़े भाई से अपना मंसूबा बयान किया, अपना मंसूबा बयान किया और इसरार के साथ, मतलब ज़िद के साथ, और इसरार के साथ दरख्वास्त की, दरख्वास्त लिखा जाता है लेकिन दरख्वास्त पढ़िएगा, वाव की आवाज़ साइलेंट रहेगी।
और इसरार के साथ दरख्वास्त की कि आप मेरे हमराह चलें, मतलब साथ चलें। जो दौलत हाथ आएगी बहिस्से मसावी बाहम तक़सीम कर लेंगे। जो दौलत हाथ आएगी बहिस्से मसावी बाहम तक़सीम कर लेंगे। नंबर 2, बड़ा भाई निहायत कानिअ और दूर अंदेश आदमी था। उसने तमाम नशेबो फराज, नशीब ना पढ़िएगा, उसने तमाम नशेबो फराज को समझा कर कहा कि, जो बात कही जाती है तो उसको डबल कोमा में रखा जाता है। क्या कही? इस राह में कामयाबी की तवक्को बहुत कम है, लेकिन छोटे भाई पर जब अपनी नसीहत का कुछ असर न देखा तो नाचार उसकी रफ़ाक़त पर आमादा हो गया और कहा कि मैं तुम्हारी दौलत में शिरकत नहीं चाहता, मुझको सिर्फ़ इतनी इजाज़त दो कि कुछ असबाबो आलात और मेरे चंद नौकर साथ चलें। उसने यह बात मान ली और जब इस बात का इत्मीनान हो गया कि बड़ा भाई साथ चलेगा तो उसने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी और खुशी खुशी अपना तमाम मालो असबाब पढ़िएगा, वह असबाब नहीं, मालो असबाब और जायदाद बेच खूंच कर एक जहाज़ ख़रीदा। नंबर 3, जब ये ख़बर मशहूर हुई तो चंद और बुलहवस भी जो उसी तरह मालो दौलत के हरीस थे उसके हम सफ़र बने। बड़ा भाई भी तमाम आलात काश्तकारी और तमाम आलाते काश्तकारी पढ़िएगा ताकि नीचे से, तमाम आलाते काश्तकारी और गल्ला और तरकारियों के तुख्म के माने आते बीज, सीड, जो बोरियों में बंद थे लाया और अपने चंद मुलाजिमों समेत उसके जहाज़ पर सवार हुआ। अगरचे उस अंगड़ खंगड़, ये काफ एक ही पढ़ेंगे, खंगड़, काले उस अंगड़ खंगड़ का ले जाना, काले ना पढ़िएगा, अंगड़ खंगड़ का ले जाना छोटे भाई को महज फजूल नज़र आता था, मगर उस इकरार के बमौजिब बा पर ज़बर पढ़िएगा, मगर उस इकरार के अलिफ के नीचे से, मगर उस इकरार के बमौजिब जो पहले हो चुका था उज़्र व इनकार मुनासिब ना समझा। अब थोड़े अल्फाज की तशरीह ज़रा देख लें। एक ज़माने में यूरोप के बाशिंदे, यूरोप मतलब इंग्लैंड के बाशिंदे, यूरोप मतलब वेस्ट और इंग्लैंड
जुनूबी अमेरिका को इस मुद्दा से जाया करते थे। इस मुद्दा से मतलब इस मकसद से, मुद्दा मतलब मकसद, इस मुद्दा से जाया करते थे कि कान हाय सीमोज़र, कान कहते हैं जहाँ पर सोने चांदी वगैरह निकलते हों जिस ज़मीन से, तो वो इलाका कान कहलाता है। कान हाय सीमोज़र, सीम माने आते हैं चांदी और इसी सिल्वर, और ज़र के माने आते हैं सोना, यानी सोने चांदी की कान के खोदने में अपनी किस्मत आजमाई करें, यानी वहाँ जाकर के खोदेंगे तो हो सकता है कि मैं भी मालदार हो जाऊँ। तो इस गरज से कौन, अमेरिका और यूरोप के लोग, यूरोप के बाशिंदे जुनूबी अमेरिका इस मुद्दा से जाते थे पहले। यही हवस मतलब यही लालच मुल्क स्पेन के एक बाशिंदे को दामनगीर हुई। स्पेन का एक आदमी था, उसको भी बाशिंदा कहते हैं रहने वाले। तो स्पेन के रहने वाले एक बाशिंदे को, एक शख्स को, बाशिंदा मतलब शख्स, एक शख्स को, एक आदमी को दामनगीर हुई, मतलब फिक्र उसके होने लगी। गिर के माने आता है पकड़ना, दामन के माने आते हैं, दामन जानते ही हैं, कपड़े का दामन जो होता है, तो दामनगीर होना यानी कि ये फिक्र हुई। अव्वल मतलब पहले अपने बड़े भाई से अपना मंसूबा बयान किया, यानी अपनी ये थिंकिंग बयान की, किससे, अपने बड़े भाई से, उस एक बाशिंदे ने जो स्पेन का था। और इसरार के साथ दरख्वास्त की, यानी ज़िद के साथ दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त मतलब रिक्वेस्ट, आप मेरे हमरा चलें। अपने बड़े भाई से कहा कि आप मेरे साथ चलें, जो दौलत हाथ आएगी, यानी जो दौलत हम कमाएंगे, बहिस्से मसावी यानी बराबर हिस्सा, इक्वल, बहिस्से मसावी बाहम तकसीम कर लेंगे। बाहम मतलब आपस में, बाहम मतलब आपस में, तकसीम कर लेंगे मतलब डिवाइड कर लेंगे, तकसीम माने डिवाइड। नंबर 2, बड़ा भाई निहायत कान्या और दूर अंदेश आदमी था। बड़ा भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का सब्र करने वाला था, और दूर अंदेश था यानी कि समझदार भी था। दूर अंदेश मतलब दूर की बातों को देख लेता था, तो उसी को कहते हैं समझदार। दूर अंदेश था यानी कि समझदार था। उसने तमाम नशेब व फराज को समझा कर कहा, उसने बड़े भाई ने बड़े ही आराम से तमाम नशेब व फराज जो उसकी ख़राबियाँ हैं उसको समझा करके कहा कि इस राह में कामयाबी की तवक्को बहुत कम है। क्या कहा उसके बड़े भाई ने, इस रास्ते में कामयाबी की, सक्सेस मतलब कामयाबी, मतलब सक्सेस, इस राह में मतलब इस रास्ते में कामयाबी यानी सक्सेस की तवक्को बहुत कम है। तवक्को मतलब एक्सपेक्टेशन, बहुत कम है। लेकिन छोटे भाई पर जब अपनी नसीहत का कुछ असर ना देखा तो नाचार उसकी रिफ़ाक़त पर आमादा हो गया। लेकिन जब छोटे भाई पर जब अपनी नसीहत का, अपनी बात के कहने का कुछ असर नहीं देखा बड़े भाई ने, तो नाचार मतलब ना चाहते हुए भी उसकी रिफ़ाक़त मतलब रिफ़ाक़त पर आमादा हो गया, मतलब तैयार हो गया। आमादा मतलब तैयार हो गया। और कहा कि मैं तुम्हारी दौलत में शिरकत नहीं चाहता। उसके बड़े भाई ने कहा साथ तो जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारी दौलत में, तुम्हारी वेल्थ में शिरकत नहीं चाहता, मतलब तुम्हारे साथ हम शामिल नहीं होना चाहते तुम्हारी दौलत में। मुझको सिर्फ़ इतनी इजाज़त दो कि कुछ असबाब व आलात यानी सामान और कुछ आलात व टूल्स वग़ैरह और मेरे चंद नौकर साथ चलें। छोटे भाई से कहा कि मैं तो शिरकत भी नहीं चाहता तुम्हारे माल और दौलत में, सिर्फ ये इजाज़त दे दो कि हम कुछ सामान ले लें और साथ में नौकर चाकर को साथ में ले लें कि वो मेरे साथ चलेंगे। उसने ये बात मान ली और जब उसका इत्मीनान हो गया कि बड़ा भाई साथ चलेगा, इसको इत्मीनान हो गया छोटे भाई को जब इत्मीनान हो गया कि बड़ा भाई साथ चलेगा, तो उसने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। सफ़र के जाने के लिए तैयार हो गया और खुशी खुशी अपना तमाम मालो असबाब और जायदाद को बेच खूंच कर एक जहाज़ खरीदा। घर पर जितना माल और दौलत थी सबको उठा करके उसने खुशी खुशी बेच दिया और जायदाद भी बेच करके एक जहाज़ उसने ख़रीद लिया। अब देखें नंबर 3,
जब यह ख़बर मशहूर हुई तो चंद और बुलहवस और भी ग्रीडी मैन, लालची लोग, जो इसी तरह माल और दौलत के हरीस थे, यानी इस छोटे भाई की तरह माल और दौलत के लालची थे, ग्रीडी थे, उसके हम सफ़र बने। वो भी साथ हो गए उसके साथ कि फ़लाँ आदमी दौलत कमाने जा रहा है तो मैं भी उसके साथ चलता हूँ। तो क्या कहा, उसके हम सफ़र बने, उसके साथ चले। बड़ा भाई भी तमाम आलात काश्तकारी, बड़ा भाई भी आलात काश्तकारी यानी खेती करने के सब सामान, टूल्स, और गल्ला, गल्ला मतलब धान गेहूँ वगैरह, और तरकारियों के तुख्म, तरकारी सब्ज़ी वगैरह, वेजिटेबल्स, तुख्म मतलब सीड, बीज को कहते हैं, जो बोरियों में बंद थे लाया, और अपने चंद मुलाजिमों समेत उसके जहाज़ पर सवार हुआ। ये बड़ा भाई ने क्या किया, काश्त, तमाम आलाते काश्तकारी, खेत करने के सामान, और गल्ला और तरकारियों के बीज बोरियों में जो बंद थे रखे हुए थे उसको ले लिया और उसके अपने मुलाजिमों के साथ जहाज़ पर सवार हो गया छोटे भाई की। अगरचे इस अंगड़ खंगड़ का ले जाना छोटे भाई को महज फजूल नज़र आता था। उसके छोटे भाई को सिर्फ ये लगता था, महज मतलब सिर्फ ये लगता था कि ये चीज़ फजूल है, बेकार है, कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, इस अंगड़ खंगड़ बोरी तरकारी को ले जाने की क्या ज़रूरत है। मगर उस इकरार के बमौजिब जो पहले हो चुका था, इकरार मतलब जो उसने वादा कर लिया था अपने छोटे भाई से, उज़्र इनकार मुनासिब ना समझा, चूँकि इजाज़त दे दी थी कि तुम नौकर को ले जा सकते हो और कुछ सामान ले जा सकते हो, तो अब कैसे मना कर सकता था। अगरचे मना करने का मन था लेकिन वो मना नहीं कर पाया। मगर इस इकरार के बमौजिब जो पहले हो चुका था, उज़्र इनकार मुनासिब नहीं समझा, उसने बहाना बनाना भी और इनकार करना भी मुनासिब नहीं समझा कि मैं अपने बड़े भाई को मना करूं। अगरचे उसे बात नापसंदी थी लेकिन फिर भी मना उसने नहीं किया। नाज़रीन, आप कमेंट ज़रूर किया करें, क्या इसी तरीके से मैं पढ़ाऊँ, इसी तरीके से समझा करके, या और तेज़ी के साथ मैं पढ़ा दिया करूँ। ज़रा आप कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें ताकि मैं उसी के मुताबिक काम कर सकूँ। चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ इस लिहाज से कि जो पढ़ाने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं सबको उर्दू सही तरीके से समझ में आ सके। तो रुखसत होते हैं यहीं तक, इंशाअल्लाह कल मिलेंगे फिर अगले सबक के साथ। सबक नंबर 22 का चौथा हिस्सा लेकर के, दूसरा पार्ट लेकर के यहाँ से नंबर 4 से। तो खैर यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।